नमस्कार, आप सभी का स्वागत है C10 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ काजल सिंह। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में बीजेपी दोबारा सत्ता में वापसी का सपना देख रही है। हालांकि उसकी राह उतनी आसान नहीं है। बीजेपी को रोकने के लिए अखिलेश यादव लगातार अपने संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। अभी तक लग रहा था कि यूपी में बीजेपी एक बार फिर बम्पर जीत दर्ज करने जा रही है, लेकिन अब हालात पूरी तरह से बदले हुए नजर आ रहे हैं और अखिलेश यादव भी अब बीजेपी को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे हैं। यूपी चुनाव को देखते हुए अखिलेश यादव ने कई बड़े कदम उठाए हैं जो उनको सत्ता के करीब पहुंचा सकते हैं। आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचलें तेज हैं। इस बीच आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि दोनों के बीच गठबंधन को लेकर बात हो सकती है। अखिलेश यादव इन दोनों अपने कुनबे में छोटे छोटे दलों को जोड़ रहे हैं। वहीं चुनाव को देखते हुए कई दलों ने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया और कई दलों के बागी नेता और विधायक भी एसपी में शामिल हो चुके हैं। इसी कड़ी में माना जा रहा है कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी भी एसपी के साथ गठबंधन कर सकती है। चंद्रशेखर आज अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे हैं, जिसके बाद दोनों दलों के बीच गठबंधन की बात होने की चर्चा तेज हो गई है। अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि वो बड़ी पार्टियों से गठबंधन नहीं करेंगे, क्योंकि बड़ी पार्टियों के साथ उनका अनुभव अच्छा नहीं रहा है। इसीलिए अखिलेश अब छोटी छोटी पार्टियों को साथ लाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। कई पार्टियों से गठबंधन की बात लगभग तय हो गई है, तो किसी से चर्चा चल रही है। ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव समाज पार्टी और जयंत चौधरी की आरएलडी से समाजवादी पार्टी का गठबंधन लगभग तय हो गया है। कृष्णा पटेल के गुट वाले अपना दल और सपा के बीच भी साथ चुनाव लड़ने की बात हो चुकी है। इसी हफ्ते आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और अखिलेश यादव के बीच भी मुलाकात हुई थी। मुलाकात के बाद संजय सिंह ने दोनों के बीच गठबंधन को लेकर चर्चा होने की बात कही थी। इसी कड़ी में आज चंद्रशेखर भी अखिलेश से मिलने पहुंचे हैं। दलित समुदाय से आने वाले चंद्रशेखर बीएसपी के साथ जाने के मूड में नहीं है। दलित समाज के युवा नेता के तौर पर उभरे चंद्रशेखर आजाद रावण की आजाद समाज पार्टी 2022 में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कुछ महीनों पहले गठबंधन की बात से इनकार तो नहीं किया था, लेकिन ये भी कहा था कि पार्टियों को साथ आना है तो बड़ा दिल दिखाना होगा। चंद्रशेखर तो यहाँ तक कह चुके हैं कि जिसकी सरकार बनेगी उनकी वजह से बनेगी। ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी और आजाद समाज पार्टी के बीच गठबंधन होता है तो इसे भी अखिलेश का मास्टर स्ट्रोक ही कहा जा सकता है। हालांकि चंद्रशेखर ये भी कह चुके हैं कि वो उन्हें 6 से 7 सीटें नहीं, अच्छी खासी सीटें चाहिए, तभी वो गठबंधन के लिए राजी होंगे। उत्तर प्रदेश में दलित समुदाय की आबादी करीब 22% हिस्सा है और पश्चिमी यूपी के कई सीटों में निर्णायक भूमिका वो निभाते हैं। यूपी की कुल 400 विधानसभा सीटों में से 85 दलितों के लिए आरक्षित हैं। पहले दलित समुदाय का बसपा को एक मुश्त वोट बैंक के रूप में देखा जाता, लेकिन पिछले 2 विधानसभा चुनावों में दलितों के बीच अपना मायावती का ग्राफ डाउन हुआ है। बसपा की राजनीतिक जमीन हथियाने और दलित मतों के अपने पाले में लाने के लिए तमाम अन्य दलों में होड़ मची हुई है। बीते कुछ सालों में चंद्रशेखर आजाद बड़ी तेजी के साथ दलित नेता के तौर पर उभरे हैं। इसके अलावा मायावती और चंद्रशेखर दोनों ही जाटव समुदाय के साथ साथ पश्चिमी यूपी से आते हैं। ऐसे में दोनों का एक ही वोट बैंक है। अगर चंद्रशेखर अखिलेश के साथ गठबंधन करते हैं तो इसका फायदा कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट C10 न्यूज।